सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर, एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी चपेट में 80% युवा आ चुके हैं और आ रखे हैं गलत प्रयोग करने की वजह से, गलत चीजें करने की वजह से। तो आपको ध्यान से सारी की सारी चीजें समझनी, जो जो मैं यहाँ पे बताऊंगा सारी की सारी चीजें समझें। और जिन व्यक्तियों को देखो नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, धात गिरना जिनको बंद नहीं होता, इसके अलावा चिपचिपे पानी की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, इसके अलावा इरेक्शन जिनको नहीं आता, या फिर टाइमिंग जिनकी जीरो है, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स में क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ये प्रॉब्लम जड़ से कैसे ठीक होंगी, उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए। आपकी सारी की सारी चिंता, टेंशन, बीमारी सब खत्म हो जाएगी। अब देखिए हमारा जो विषय है, हमारा टॉपिक है सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। ठीक है, देखिए सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग कैसे बने ये चीज। अब समस्या पता क्या है? समस्या ये है भैया कि लोग गलत जगह पे जाते हैं, गलत जगह पे जाते हैं, गलत चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर हमारे जैसों की तरफ भी आते हैं, फिर बोलते हैं इतनी जगह से दवाई ले ली, आराम नहीं लगा, इतने हकीमों के चक्कर काट लिए, आराम नहीं लगा, इतने डॉक्टर के चक्कर काट लिए, आराम नहीं लगा। पहले इसकी जड़ को समझिए, जड़ क्या है, ये होता क्यों है। इसके पीछे पहला रीजन है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन पहला रीजन है। जो आप 15 साल की, 14 साल की उम्र में मास्टरबेशन करना शुरू करते हो, यानी कि हैंड प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हो, तो पहला रीजन ये है नाइटफॉल होने का, धात गिरने का, टाइमिंग जीरो होने का, या फिर लूज पर इरेक्शन की प्रॉब्लम है। तो सबके पीछे रीजन है मास्टरबेशन अकेला, पहला रीजन ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे कौन सी गलती करते हैं? मास्टरबेशन तो कर लिया, जल्दबाजी में फटाफट कर लिया, हो गया। उसके बाद में दूसरी गलती क्या करते हैं? लिंग को ठंडे पानी से धो लेते हैं। ये मैं बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको। लिंग को ठंडे पानी से धोना। भैया सेकंड प्रॉब्लम ये है, सेकंड जो रीजन है आपकी बीमारी आने का, ये हो गया लिंग को ठंडे पानी से धोना। जैसे मास्टरबेशन किया, लिंग को ठंडे पानी से धो दिया, उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? उसका इफेक्ट पड़ेगा जब आपका ब्लड का फ्लो आपके लिंग की तरफ पूरा का पूरा, जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो ब्लड का फ्लो पूरा का पूरा यहां पे आ जाता है, आपके लिंग के अंदर में आ जाता है, आपके पेनिस के अंदर में आ जाता है। और वहीं पे जैसे ही आपका डिस्चार्ज होता है, जैसे वीर्य डिस्चार्ज होता है, वीर्य सक्रिय होता है, उसके बाद में ब्लड का फ्लो तो जो का तो है, वहीं पे है। और इतना तेज गर्मी के साथ में वो फ्लो बहता है, फ्लो होता है, और उसी की वजह से आपको इरेक्शन आता है। और वहीं पे जैसे आपने हस्तमैथुन किया, हस्तमैथुन करते ही तुरंत आपने उसके ऊपर में ठंडा पानी डाल दिया, ठीक वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। आप किसी गर्म तवे के ऊपर में ठंडा पानी ग्लास भर के डाल दीजिए, तो कैसे चर 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 की आवाजें आती है, ठीक वैसे यहां पे लेकिन आवाज नहीं आती, यहां पे आवाज नहीं आती, लेकिन आपकी नसें कमजोर हो जाती है, नसें सिकुड़ जाती है। समझ रहे हैं आप? बस वही चीज है। अगर किसी गर्म चीज के ऊपर में एकदम ठंडा या बर्फ का पानी डाल दो तो वो ऐसे सिकुड़ जाती है, ठीक ऐसे ही हमारी नसें सिकुड़ जाती है। तो दूसरा रीजन ये है भैया। तीसरा रीजन है भैया गलत खान पान का इस्तेमाल करना। गलत खान पान का इस्तेमाल। गलत खान पान में क्या चीज? कोई भी नशा हो गया, दारू का सेवन करना, या किसी दूसरे प्रकार के नशे का सेवन करना, या फास्ट फूड का सेवन ज्यादा करना। एक उम्र में जब हमारे ग्रोथ का टाइम है, 15, 16, 17, 18 साल, 20 साल, हमारे शारीरिक ग्रोथ का टाइम होता है, शरीर में वीर्य वृद्धि का टाइम होता है, वीर्य को मजबूत करने का टाइम होता है, शरीर में शक्ति भरने का टाइम है, ताकत भरने का टाइम है। उसी टाइम पे अगर आप
समोसा, चाउमीन, पकोड़ा, बर्गर, सरगर, दुनिया भर का अड़ंग सड़ंग अनाज शनाब चीजें खाना चालू कर दिए तो आपको न्यूट्रिएंट मिलना बंद हो जाएंगे। दूध घी वहीं पे खाना बंद कर देते हो, अच्छा सैलेड खाना बंद कर देते हो, फ्रूट खाना बंद कर देते हो। तो इन गलत आदतों में पड़ के, गलत खान पान के चलते आपको सारी की सारी प्रॉब्लम आएंगी और आती ही हैं। तो इन चीजों से आपको बच के रहना चाहिए। तो तीसरे नंबर की गलती ये करते हैं कि गलत खान पान में फंस जाते हैं। अब चौथे नंबर की गलती कौन से करते हैं भैया? युवा, जो यंग लड़के हैं, चौथे नंबर की गलती करते हैं कि मान लो कि आपने पहले मास्टरबेशन किया, उसके बाद में लिंग को पानी से धो लिया, नसें सिकुड़ गई, फिर गलत खान पान कर लिया, फिर प्रॉब्लम ज्यादा आ गई, फिर नाइटफॉल होना शुरू हो गया, फिर इरेक्शन आना बिल्कुल बंद हो गया। तो तब गलती क्या करते हैं? तब गलती एक अच्छा ट्रीटमेंट लेने की बजाय तब वो गलती करते हैं कि गोली खाना चालू कर देते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, लिंग में तनाव लाने के लिए गोली खाएंगे, इरेक्शन के लिए गोली खाना शुरू। गोली खाना शुरू कर देंगे किस चीज के लिए? ताकि लिंग के अंदर में इरेक्शन आए, कड़कपन आए, मजबूती आए। लेकिन भैया आप गोली खा रहे हैं, वो गोली किसी जहर के बराबर आप मान के चलिए। जो मेरा तजुर्बा मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बहुत ऐसे बच्चों से बात करी है जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर गोली खाना चालू कर दिए थे, उसके बाद में फिर और ज्यादा दिक्कत बढ़ गई। अगर गोली खाना चालू करेंगे तो गोली खाने से आपको एक बार तो थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स मिल जाएगा, आपको अट्रैक्शन कह रहा हूं, इरेक्शन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्लड का फ्लो वहां से गया, उसके बाद फिर मामला ठंडा, फिर 0 का 0। और ये अगर आप कंटिन्यू रूप से गोली अगर महीनों तक, सालों तक अगर आपने कई बार खा लिया, एक साल में मान लो 15, 20 बार, 30 बार गोली खा लिया, तो भैया फिर ये गोली भी असर करना बंद कर देगी। फिर क्या आएगी? फिर आएगी नपुंसकता, फिर आएगी नपुंसकता। अब एक बार अगर ये नपुंसकता आ गई तो भैया मामला खत्म, एकदम पूरा का पूरा मामला डेड हो गया, मामला पूरा का पूरा डेड हो गया। फिर आप भागोगे हकीम की तरफ, हकीम, डॉक्टर, या फिर जाओगे गूगल पे कि लिंग में तनाव लाने का नुस्खा, लिंग को कड़क करने का नुस्खा, मास्टरबेशन कैसे छोड़ें। इसके अलावा आप लिंग की सिकड़ी हुई नसें कैसे खोलें, लिंग में तनाव कैसे लाएं और लिंग को मजबूत कैसे करें, लंबा मोटा कैसे करें। फिर आप इन चीजों की तरफ भागोगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। क्यों? कोई चीज जब डेड हो गई है, आपने इतने सारे यहां पे कल्याण कर लिया पूरा, सारी की सारी चीजों का सत्यानाश कर लिया अपना खुद का, उसके बाद में तुम उम्मीद करते हो कि गूगल पे बताई गई चूर्ण खा के आपकी बीमारी सही होगी? नहीं होगी। उसके लिए फिर क्या चाहिए भैया? उसके लिए चाहिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट। उसके लिए चाहिए ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या करेगा? ट्रीटमेंट अगर असली जगह से लिया तो फायदा ही फायदा मिलेगा, नकली जगह से लिया तो फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा, और सिस्टम ऐसे हो जाएगा खत्म, पूरा का पूरा 0। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कितना सही लेते हैं, कितना गलत लेते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको अगर प्रॉब्लम आ गई है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारा नंबर है, वीडियो में मैंने पहले भी बताया हुआ है, 8700065377। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, ये हमारा दोनों है। इस पे कॉल करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी पुराने से पुरानी, देखो जिनको 100% सिस्टम डेड हो गया है, उसको उठने में कम से कम 6 से 7 महीने, 8 महीने का टाइम चाहिए। आप जहां मर्जी से दवाई खा लो, ये मैं खुल के कह रहा हूं आपको। हाँ, जिनको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, जिनको इरेक्शन आता है लेकिन थोड़े समय के लिए आता है, इसका मतलब उसके अंदर में कुछ करंट है। दूसरे नंबर पे जिसको नाइटफॉल ज्यादा है या फिर चिपचिपा पानी यानी कि धात ज्यादा गिरता है, तो ऐसे लड़के 3 से 4 महीने के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बढ़िया गारंटी के साथ ट्रीटमेंट होगा। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए,
पहली चीज तो मैंने पूरा खोल के आपको निचोड़ बता दिया कि कब क्यों कैसे होती है प्रॉब्लम, क्या गलतियां करते हैं, कब प्रॉब्लम होती है और क्यों ऐसा होता है कि पूरा सिस्टम डेड हो जाता है। मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया। अब आगे आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है कि आपको इस चीज को कितना सीरियसली लेना है और कितना अपने जीवन में सुधार करना है, कितना चीजों को अवॉइड करना है, जो गलत चीजें हैं उनको अवॉइड करना है और कितना सही चीजों को फॉलो करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ताकि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया अगर आप सेक्सुअली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, अपने लिंग को मजबूत रखना चाहते हैं, वीर्य को गाढ़ा बना के रखना चाहते हैं और आपको धात भी ना हो, नाइटफॉल भी ना हो, इरेक्शन की प्रॉब्लम भी ना हो और इसके साथ में आपकी टाइमिंग भी अच्छी हो। देखिए एक अच्छी टाइमिंग होती है 10 से 15 मिनट की, नॉर्मल टाइमिंग 10 से 15 मिनट होना जरूरी है। अगर 20 मिनट तक है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइज बढ़ाने के लिए आप ये खा लो वो खा लो। भैया साइज नेचुरल जितना है उतना ही रहेगा। जो नसें सिकुड़ गई है उसकी वजह से थोड़ा सिकुड़न आ जाता है, लेकिन जैसे आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे, जैसे आपका ट्रीटमेंट बनेगा तो नसें फिर से खुल जाती हैं और फिर से उसका साइज वैसा का वैसा हो जाता है। तो उस चीज के बारे में इतना डीपली सोचने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एक अच्छी दवाई दी जाएगी ताकि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो पाए। तो बाकी अदर वीडियोज में मैंने कुछ छोटे मोटे घरेलू उपाय भी मैंने बता रखे हैं आप लोगों के लिए। तो आप वीडियो देखिए, चैनल को देखिए, विजिट करिए और अपनी प्रॉब्लम का हल खुद भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक जिनको ये प्रॉब्लम है और हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।